भगवान या सरस्वती पार्वती, आप जो भी आप देव देवी का नाम लें या अल्लाह, मोहम्मद, यीशु, जीसस क्राइस्ट या बुद्ध भगवान, महावीरा और जो भी आप नाम लेंगे, ये आपका सब लोग चाहेंगे कि जहाँ जहाँ ऐसे इम्पोर्टेंट मोनूमेंटल बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स हैं और जहाँ जहाँ पॉसिबल हैं, संभव हैं, तो वहाँ पर हम इसको एक लिविंग हेरिटेज साइट्स रूप में Very good afternoon and welcome back to this last session, last part of 2 days conclave and discussion that we had in this hall. As all of you, most of you have been here from the beginning. You have already been informed as you have participated, what are the things that went on, what were the things we have discussed, and what we are to this last to take off in the near future. Summarization of the discussion we had. इसमें तो पहले आपको पता है on the first theme in the first session regarding heritage sites in Delhi and NCR बहुत चर्चा हो चुके हैं. दिल्ली NCR में इंक्लूडिंग हरियाणा, पंजाब और जो बात आ रहे थे कुरु Pradesh, it may extend to some other parts in and around Delhi NCR, I understand. इसका फर्स्ट काम है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड काम होगा रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम सब लोग चाहेंगे कि जहाँ जहाँ ऐसे इम्पोर्टेंट मोनूमेंटल बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स हैं और जहाँ जहाँ पॉसिबल हैं, संभव हैं, तो वहाँ पर हम इसको एक लिविंग हेरिटेज साइट्स रूप में लाने के लिए ये हमारा सबका जिम्मेदार है. लिविंग मतलब ये है कि एक्टिविटीज वहां पर रहेगा, जिंदा है, गोइंग ऑन, देयर इज लाइफ. अगर ओनली द माउंट ऑफ ब्रिक्स, द पाइल्स ऑफ ब्रिक्स अगर ये हो तो ये होगा डेथ, जिंदा नहीं है, ये डेथ काइंड ऑफ sites, heritage sites, archaeological sites, but not living heritage sites. तो इसीलिए जैसे कल यहाँ पर रिक्वेस्ट या प्रपोजल थे कि देख के जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ उसी साइड में बाजू में मोनास्ट्री विहारा किया जाए तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ताकि विहारा के साथ साथ ये जो साइट, हिस्टोरिकल साइट्स, उसका प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन भी हो जाएगा. ये बात हो रहे थे, लेकिन ये कितना तक, कहाँ तक संभव होगा वो टाइम विल टेल अस. क्योंकि जहाँ जहाँ हिस्टोरिकल साइट हैं, जहाँ जहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, वहाँ पर बाजू में बौद्ध विहार बनाने के लिए परमिशन होगा नहीं होगा वो हमें देखना होगा, उसके लिए काम भी करना होगा. और आप लोग भी बोल रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 180 बुद्ध विहारास एंड मोनास्ट्रीज ऑलरेडी हैं
और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसका देखभाल करना, वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, उसके लिए कुछ काम करना जरूरी है। तो अगर हम जहाँ जहाँ अभी ये हेरिटेज साइट्स हम देखेंगे और हमको मिलेगा, तो वहाँ पर अगर नया से हमको बुद्ध विहार वहाँ पर स्थापना करना है, तो उसका भी एक क्वेश्चन होगा कि कैसे वहाँ पर हम बुद्ध विहार निर्माण करेंगे और वहाँ पर कौन रहेगा। आप लोग ही बोल रहे थे ना कि 180 या 200 बुद्ध विहार जो दिल्ली एनसीआर में हैं, जहाँ पर कोई के विहार में तो अभी कोई भिक्षु या मंक नहीं है या नन नहीं है, जस्ट इट इज़ लाइक सम काइंड ऑफ हाउस या हार्ट या जैसे भी हो टेम्पल। वहाँ पर जो डेली बुद्ध वंदना धम्म वंदना जो लिविंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्ध विहारा वो नहीं है। तो हेरिटेज साइट्स को डेफिनेटली हमको लिविंग रूप में लाना है ताकि इसका प्रोटेक्शन हो। जब तक ये लिविंग हेरिटेज साइट नहीं होगा, जहाँ पर भी हो, वो धीरे धीरे करके ये लुप्त हो जाएगा। बिकॉज इन कोर्स ऑफ टाइम जो ब्रिक्स हैं जो भी हैं ये क्षय होते जाएगा, इसका डिस्ट्रक्शन होते जाएगा। बट व्हेन इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय सम पीपल अराउंड दैट एरिया, आई थिंक इट कैन बी preserved and restored and also put to life. This is one aspect we have discussed yesterday in the morning session. इसके लिए हमने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया है, नाम दिया है इसमें। अभी कौन कन्वेनर होगा क्या होगा हमने कुछ नहीं किया, हम आप लोगों के साथ और बैठेंगे विथ स्पेसिफिक ग्रुप। जो जो नाम दिए हैं आप लोगों के साथ हम बैठेंगे, बैठ के वहाँ पे टाई होगा कैसे कैसे काम करेंगे। डेफिनेटली आईबीसी विल बी फेलिसिटेटिंग, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। यही बुद्ध का भी बात थी, है ना, कि हाँ हाँ वही बात है। बंद ने याद दिलाया कि तुम में ही किचंग अतप्पो अक्खा तरो तथागता, जो बात है। नहीं, हम वही सोच रहा था कि पाली बोलोगे ना इंग्लिश बोलो, क्योंकि पाली बोलने से कोई कोई बोलता है ना कि ये बांते जी क्या बोल रहे हैं, हमको समझ नहीं आता है। फिर भी पाली बोलने से थोड़ा एक अंदर से एक जोश आता है कि ये बुद्ध का वाणी है ना, बुद्ध का वाणी है, ऐसे करके। तो वही है कि ये काम तो आपको ही करना है, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। तो वैसी जैसे आईबीसी भी रूल वैसी है, आईबीसी डेफिनेटली विल फेलिसिटेट, हेल्प जहाँ जहाँ संभव है, लेकिन हम आप लोग सबको मिलके इसका काम करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेशन का डिस्कशन एंड रिजोल्यूशन and decision. Then coming to the third session, skipping the second. The third session had been very interesting, and I found many venerable monks, nuns, and lay practitioners, upasakas, upasikas were very much enthusiastic to be part of this third working group, that is how we can celebrate collectively Buddhist events. और इसमें हमने चर्चा किया है 12 महीने में 12 इवेंट हम रख सकते हैं क्या नहीं। हम चाह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो, छोटे हो या बड़े हो, हम हर महीने एक एक करके इवेंट रखेंगे ताकि हम लोग और जोड़ सकें लोगों को, और हम भी अपने आप और इसमें काम कर सकें। जस्ट फ्यू मिनट्स बैक भारतीय बुद्ध महासभा, आई थिंक द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है ना, वहाँ से एक हाँ वही द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वहाँ से एक रिक्वेस्ट लेटर आया है
कि क्या क्या इसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इवेंट जो हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशंस आ जाएगा हमारे पास। तो उसमें से कौन सा इवेंट को हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ओनली वी कैन हैव मैक्सिमम 12 फॉर 12 मंथ्स या 1 मोर 13th, है ना। तो इसीलिए अभी हमको अपना थेरावाड़ा ट्रेडिशन में जो प्रोग्राम उसको भी लेना है, और सोशल जो अदर इम्पोर्टेंट इवेंट जो हैं उसको भी लेना है, और हमारे नालंदा ट्रेडिशन और यहाँ पर नेचुरल ट्रेडिशन भी है, और सुक्काकाई ट्रेडिशन भी है। उन्हों का अगर कोच है वो भी हम लेंगे, या श्रीलंका का भी है तो वो भी हम लेंगे। लेके कौन सा इवेंट को हम कब रख सकता है हम देख लेंगे। IBC विल ऑर्गेनाइज दैट। और जो प्रोग्राम आपने दिया है, इवेंट जो दिए हैं, आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे डेफिनेटली। अगर IBC नहीं करता है भी आप लोग करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पार्ट ऑफ दी ये सेलिब्रेशन ग्रुप। वहां पर IBC डेफिनेटली मदद करेगा। मदद जो जैसे भी हो सकता है, इन व्हाट एवर फॉर्म we'll extend our support and felicitate, but you can organize, there is no problem। तो इसमें हमारा वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है। वर्किंग ग्रुप का नाम हम ले लिया, आप लोगों को सब मिला है, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सब, ऑल द पर्सन्स। अगर किसी ने आपका नाम नहीं दिया, आप नाम देके वर्किंग ग्रुप में आपने नाम दिया लेकिन आपका नेम के बाद एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी नहीं दिया है अभी तक, तो आपको काइंडली जो कॉर्नर में बैठे हैं हमारे ये स्टाफ, वहाँ पर आप दे दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हम मीटिंग बुलाएंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग या डिस्कशन, कैसे क्या करना है। ये हो गया हमारे थर्ड थीम या सेशन के ऊपर डिसीजन एंड ऑल्सो रिजोल्यूशन। यहाँ पर भी हमने अभी कौन कन्वेनर बनेगा क्या अभी किया नहीं है। विल बी हैविंग ए मीटिंग विथ यू ऑल, दैट टाइम विल डिसाइड हाउ टू स्ट्रक्चर एंड हाउ टू मूव अहेड। Then second session was very thought-provoking, है ना, thought-provoking and also so much energetic participation from most of our participants and delegates, which was really very good। But यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट एक ही रहेगा कि हम जो भी करेंगे बुद्ध भगवान का जो रास्ते हैं इसको हम अपनाएंगे। कि हम जो भी करेंगे, फर्स्ट थिंग इज अपना को सुधारने के लिए हम करेंगे, अपना को एम्पावर करने के लिए हम करेंगे, अपना को प्यूरिफाई करने के लिए हम करेंगे, डेफिनेटली विथ एन अंडरस्टैंडिंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, बट नॉट टू हार्म अदर्स, नॉट टू हार्म अदर्स। तो जहां जहां पर हम कॉन्फ्लिक्टिंग कुछ व्यूज या सोच या प्रोग्राम एक्टिविटीज में जाएंगे, वहां पर सोचना पड़ेगा। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी कॉन्फ्लिक्ट आइदर विद इन आवरसेल्व्स और विद समवन एल्स आउटसाइड। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा टू वर्क इन हार्मोनी फॉर peace, happiness, development, empowerment and harmonious coexistence। हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस का बात, ये मेरा दिल का बात है। सॉरी, दिस वन से मेरा दिल का बात है। मैं ये समझता हूं कि ये दुनिया में ओनली दो मनुष्य हैं, एक हैं पुरुष
दूसरा है महिला या नारी। इसके अलावा और जो जो भी आपने नाम दिया है वो हमारा क्रिएशन है। आप अपना खुद को बुद्धिस्ट कहें या क्रिश्चियन कहें, जैन कहें, मुस्लिम कहें, आप इसमें कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान या सरस्वती, पार्वती, आप जो भी आप देव देवी का नाम लें या अल्लाह, मोहम्मद, यीशु, जीसस क्राइस्ट या बुद्ध भगवान, महावीरा और जो भी आप नाम लेंगे, ये आपका फ्रीडम है, ये आपने बनाया हुआ है, सब हम लोग ने बनाया है, हम लोग ने लिया है ये सब जो चीज है। लेकिन एक सच बात तो ये है कि हम सब इंसान हैं। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। हम सब इंसान हैं और जब हम सब इंसान हैं, हम लोग सब लोग जिस नाम से हम पुकारें अपना को, हम लोग सेम सिस्टम में पैदा होता है। अब जिस भगवान को मानिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कोई भगवान आज तक हमारे सामने नहीं आया जो अपना शिष्य को, अपना भक्त को मां का पेट से पैदा नहीं करके छा करके पैदा कर दिया। आज तक मैंने नहीं देखा। अगर ऐसे कुछ ईश्वर भगवान होता और अपना अपना भक्त को संतुष्ट करता और ब्लेसिंग देता और उनका बीच में अगर कंपटीशन लगता, डेफिनेटली आप देखेंगे हमारा भक्तों का बीच में भी बहुत सारे कुछ होता कि इंद्र भगवान ने अपना भक्तों को, अपना शिष्य को एक एक्स्ट्रा पावर देके बना के भेज दिया इधर जगत में, और अल्लाह ने अपना शिष्य को, अपना भक्त को, अपना फॉलोअर्स को दूसरा तरीका पावर देके भेज दिया यहाँ पर। और जीसस क्राइस्ट भी एक अलग से पावर देके बना के भेज दिया। बुद्ध भगवान ने कुछ ऐसे बना के भेज दिया, ऐसे हो सकता था। लेकिन हमारा ये एक्सपीरियंस है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग सब एक ही हैं। वी ऑल आर ह्यूमन्स। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड हम लोग सब इंसान हैं और सेम सिस्टम में दुनिया में आए हैं। क्या बोलता है इसको, वी आर लिविंग, हम लोग जी रहे हैं। और जीते समय जो भी हो रहा है हमारा बीच में, हमारे साथ सब एक ही सिस्टम में, सेम लाइन में हो रहा है। जैसे यहां पर दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो बिना खाके जी रहे हैं, जो एक पार्टिकुलर ईश्वर भगवान का भक्त है। और ऐसे कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो जन्म पैदा होने के बाद वो बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे करके बुढ़ा बुढ़ी नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है। ऐसे इंसान कोई नहीं है जो व्याधि रोग धीरे धीरे करके उसका क्या अंतिम तक मरना पड़ता है, नहीं मरता, ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब यही हो रहा है कि आप अपने को कुछ भी नाम दीजिएगा, आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, only male and female your identity, but we all have to go to the same process. We'll be born, we'll grow, and one day we will die. When we die, nothing goes with us. हमारे साथ कुछ नहीं जाता है। अगर
कोई किसी ईश्वर भगवान का ताकत है तो दिखाइए ना कि अपना भक्त के साथ जो जितना पैसा कमाया, जितना घर दौलत सब जो किया, बेच दें उसके साथ, मरने के साथ चला जाएगा वो भी नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल। हम लोग इंसान हैं, इसमें हम लोग अपना बीच में एक डिवाइड करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। कोई कोई बोलते हैं कि ये तो दलित हैं, मैं ब्राह्मण हूं, कोई बोलते हैं मैं वैश्य हूं, कोई बोलते हैं मैं तो क्षत्रिय हूं, कोई बोलते हैं मैं तो अमीर हूं, कोई बोलते हैं कि आई एम हाईली एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, मैं इतना काम कर रहा हूं, मेरा जैसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो सेवक हूं। और कोई कोई बोल रहे हैं कि मैं तो राजा हूं, मेरे पास इतना पावर है। अगर आपके पास इतना पावर है, आप लोग इतना इंटेलिजेंट हैं, आप दिखाइए तो ऐसे एक चीज कीजिए, इन्वेंट कीजिए कि दुनिया में आप हमेशा के लिए रह सकता है। जवान जैसे, जवान है ना, जवान मतलब कि यूथ। कोई तो बुढ़ा होने के नहीं चाह रहा है, नहीं चाहता है, चाहता है क्या? बुढ़ा होने का नहीं चाहता है। अभी बाल सफेद होता है, इसको इसमें क्या ब्यूटी पार्लर में जाके ये कलर चेंज कर लेता है ना। दांत गिरता है, ठीक है, इसको क्या करता है, जाके फिलहाल कर लेता है। दुनिया में कोई भी दुख नहीं चाहता है, बुढ़ा होना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है, फिर भी हमको उसी रास्ता में चलना पड़ता है। अगर कोई ऐसे भगवान है, कुछ ईश्वर है, कुछ है, इसको स्टॉप करो ना। कर सकता है कोई? There's no power. This is the universal law, universal truth. इसको हमको समझना पड़ेगा। तो राजा जितना भी पावर हो, आपके पावर कुछ काम के नहीं आएगा जब ये यूनिवर्सल लॉ अप्लाई होगा। राजा हो या प्रजा हो या शूद्र हो या दलित हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या अमेरिकन हो या जापानीज हो, थाई हो, इंडियन हो, जो भी हो, आपके पास जितना पावर हो, साइंटिस्ट हो या अनपढ़ हो, भिखारी हो, जो भी हो, एक दिन जब अंतिम पल आएगा, आपको यही डस्ट में आपको मिलना पड़ेगा। You come from dust and go back to dust. There is no power to stop that. Right? This is actually my personal understanding of life and existence. So, we as Buddhists, we need to work with the understanding of universality of the Dhamma. बुद्ध ने जब धम्मा टीचिंग किया, सबके लिए किया है, वही हमारे दिमाग में रखना होगा। ये धम्मा जो है सबका भलाई के लिए है, सबका मंगल के लिए है, सबका सुख शांति के लिए है। इसीलिए जो हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस के बाद जो मैं कर रहा हूँ, ये है कि इंसान में झगड़ा न हो। ये सीखें, ये जानें कि एक दिन हमको सबको जाना है। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इसको रोक सकता है। जब हम जीते हैं, कितना टाइम है, पल पल तो चला जाता है। जब से पैदा हुआ अभी तक कितना, जैसे लग रहा है कि हम काल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उम्र कितना हुआ मेरा उम्र, आप बताइए तो। हाँ 70, हाँ 50, एग्जैक्टली डॉट बोल दिया। 50 से लग रहा है क्या? मैं तो सोचा है 28 ईयर्स ओल्ड। हाँ, तो ज्यादा बोल दिया आपने, इसका मतलब मैं तो बहुत बुढ़ा हो गया हूं। जो भी हो, ये तो कोई नहीं रोक सकता है ना। तो हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें इंसान में झगड़ा ना हो। जस्ट बिकॉज यू आर व्हाइट, ब्लैक और
this caste or that caste or this region or that region. Let us understand, we all are human beings. We are subject to all the worldly conditions. अगर अलग अलग ईश्वर भगवान होता, अगर कोई ऐसे ताकत होता, आज कोरोना वायरस को क्यों नहीं रोक सकता, बोलिए तो? Let the followers of all religions pray to their respective God. अपना अपना भगवान का पावर दिखाइए ना। आज हमने अपना भगवान को रिक्वेस्ट करके प्रे करके कोरोना वायरस खत्म करते दिखाइए। अगर ऐसे हो तो कहां हो रहा है? इसका मतलब है कि हम लोग ये नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, तो धम्म प्रकृति का नियम जो है उसका सामने हम लोग समान हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई बोल रहे थे कि उस समय हमने सुना यूट्यूब में कि ये तो कि कोई किसी का भगवान या अल्लाह ना कोई कौन है, कोई बेजा है फॉर सम पीपल, इसे बोल रहे थे। ऐसा नहीं होता। जब कुछ पेंडेमिक होता, इंसान के लिए, सबके लिए एक ही तरीका ये अफेक्ट करता है। सो वी शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। जब कुछ कैलामिटीज होता है, पेंडेमिक होता है, ये भगवान का किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान कुछ नहीं करता। इट इज द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। ये डिस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन, कभी जैसे मैं सुबह बोला ना, कभी खुशी कभी गम, कभी रोना कभी हंसना, ये है जिंदगी का क्या चलन, राइट? तो हमको ये जानना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। दैट इज वाई लेट अस रिस्पेक्ट ईच अदर, ये मेरा कहना है। लेट अस ट्रीट ईच अदर विथ डिग्निटी, with humility and harmonious coexistence, not only for human beings. In my heart, I have the feeling for animals. मुझे ये लगता है कि मीक एनिमल्स, वीक एनिमल्स, इसका ऊपर हम लोग बहुत टॉर्चर कर रहा है। एट्रोसिटीज इतना करता है इसका ऊपर। हाउ आई हैव द राइट टू लिव फ्रीली, ओपनली एंड सिक्योरली इन दिस वर्ल्ड, इन दिस प्लैनेट अर्थ। एवरी लिविंग बीइंग, एवरी एनिमल हैज द सेम राइट। हु आर वी, हु आर यू टू डिस्ट्रॉय द लाइव्स ऑफ द एनिमल जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर टंग, द फूड और समथिंग एल्स? जैसे मुझे मरने के लिए नहीं दिल है, जैसे मैं मरने नहीं चाहता हूं, कोई प्राणी मरना नहीं चाहता, फिर भी हम जबरदस्त उसको मार डालता है। दिस इज द एट्रोसिटीज we human beings commit. So when I talk about harmonious coexistence, actually I refer to even animal kingdom. We have to treat the animals with kindness. अपना बीच में with respect and dignity and humility हम एक दूसरा को treat करेंगे. But when we treat with animals, we should treat animals with loving kindness, with compassion, दया, करुणा, यही मेरा कहना है। इसीलिए जो second topic, issues and challenges before the Sangha members and lay Buddhist communities, जब हम काम करेंगे, इसका दो अलग अलग वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है। हमें यही ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि जो भी हम करेंगे हारमोनियसली हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकता है। उपासक लोग मॉन्क्स को ब्लेम करेंगे, मॉन्क्स लोग उपासक लोगों को ब्लेम करेंगे, इससे नहीं होगा। जहाँ जहाँ ब्लेम होगा वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। जहाँ जहाँ अहम भाव आएगा, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं बोलेगा वहाँ पर काम नहीं होगा, क्योंकि ये मैं जो है दिस इज डिस्ट्रक्टिव। बुद्ध ने इसीलिए एक वर्ड या टर्म यूज किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? अनात्मा, राइट? बुद्धिज्म इज क्या? आत्मावाद ना अनात्मावाद क्या है? हाँ, अनात्मावाद, राइट? अनात्मा, देखिए, अनात्या या अनात्मावाद, अनात्मा,
आत्मा जो है ना, बहुत लोग बोल रहे हैं आत्मा मतलब सेल्फ है क्या, ये वो जो पेरिनियल को एग्जिस्टेंस जो होने वाला है, बुद्ध ने इसको नेगेट किया, हम लोग तो अनात्मा है इसे बोल रहे थे, पर इसका एक्चुअल डीपर मीनिंग हमको समझ में नहीं आता। ये है फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, एकेडमिक डिस्कोर्स, लेट देम डू दैट, लेकिन प्रैक्टिकल तो वो नहीं है। प्रैक्टिकली यही है जो शक्य या दिट्ठी जो है ना, जो हमारा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस, जो अहम भाव को खत्म करना ही एक्चुअली हमारा अनात्मावाद। अहम भाव, मैं जब मैं जब तक है, सकादित्य देखिए, मैं जब तक है तब तक आप अर्हत नहीं हो सकता है, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ अटैचमेंट टू योर ओन सेल्फ क्रिएटेड आई इमेज, सो यू कैन नॉट सी द ट्रूथ। इसीलिए हम जब संघ के साथ बात करेंगे, काम करेंगे, उपासकों के साथ काम करेंगे, काइंडली माई रिक्वेस्ट इज नॉट टू ब्रिंग दिस थिंग ऑफ आई, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही अच्छा हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, बांती लोग सब ये नमतसा करने वाला है, ओनली खाने वाला है, सोने वाला है, चांदी करने वाला, ऐसे नहीं सोचना है। अपना अपना तो काम कर रहा है जो भी होगा, और जहां जहां बांती लोग भी ये नहीं सोचना है कि उपासक लोग तो हमको गाली दे रहे, हम भी गाली बैक करेंगे, है ना, तो क्या होगा? ये तो बुद्ध का नियम नहीं होगा। एक को गाली देगा, दूसरा उसके बैक करेगा, एक दूसरे को थापोड़ देगा, तो दूसरा थापोड़ देगा, तो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। माई रिक्वेस्ट विल बी, लेट अस वर्क with humility and also in harmony so that we achieve our goal. I think I do not have much thing to say. It is too much. I have been speaking, I think almost 60-70% of the program during these 2 days. I think it is quite too much that you have been hearing from me. Either you felt bored, or you enjoyed, or you like it, or you dislike it, but I had to speak as the program had been organized, and I have been given the responsibility to communicate to you the ideas that IBC has conceived. At the last, I would appreciate and also thank for whatever thing that you have given your thoughts. Definitely we'll be having vote of thanks by our Director General DG of IBC. From myself also, I would like to appreciate for your time, for patience, and whatever valuable suggestions you have shared with us, enriching IBC perspective and program. Hope to work together with you in the future for harmonious coexistence, for peace, for happiness, for all living beings. Thank you so much. अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी